वैद्य इलाज करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राधिका, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। जहर शरीर में पूरी तरह फैल चुका था। मुझे माफ कर दो राधिका, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैद्य सिर झुकाकर चला जाता है। राधिका पति के शव को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेरा सब कुछ चला गया। अब इस घर में सिर्फ मैं और मेरा 5 साल का बच्चा बचा है। अब हम कहाँ जाएंगे? वह रोती हुई पति को घर में रखती है। तभी बाहर से जमींदार आता है। अरे राधिका, अब तो तेरा पति भी मर गया और अब तू मेरा पैसा कैसे देगी? जल्दी से पैसा दे, वरना मैं तुझे तेरे पति का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दूंगा। साहब, ऐसा मत कहिए। अंतिम संस्कार करना तो हर इंसान का अधिकार होता है। मैं जैसे भी हो पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मुझे अपने पति की चिता तो जलाने दीजिए। जब तक तू मुझे मेरा पैसा वापस नहीं देगी, तब तक तू अपने मरे हुए पति को अपने पास ही रख, इस झोपड़ी में पड़ा रहे। तभी तुझे पता चलेगा कि कर्ज का बोझ कितना भारी होता है। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। राधिका रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है कि अब अपने पति को विदा देने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए क्या? गरीबी इतनी बड़ी सजा है क्या इसी दुनिया है कि अपने लाभ के लिए मेरे पति का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दे रहे हैं। गोलू बेटा, तुम यही घर पे रहना, मैं अभी आती हूँ। फिर वह उठती है और गांव के मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, मुझे कुछ काम दीजिए। मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। काम तो दूंगा, लेकिन बहुत करवाऊंगा, और अगर काम में एक भी गलती की तो मैं तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगा। मैं सब करूँगी, मुझे कोई शर्म नहीं है। बस मैं अपने पति की अंतिम संस्कार करके अपने पति की आत्मा को शांति देना चाहती हूँ। राधिका दिन भर काम करती है। थकी हारी बारिश में भी काम करती है, खेत में भी काम करने लगती है। राधिका काम करते करते थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी जिंदगी में इतना दुख लिखा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरा सब कुछ मुझसे छिना जा रहा है? मैं अपने पति की चिता तक नहीं जला पा रही हूँ। जमींदार पैसे मांग रहा है, खेत बारिश में नष्ट हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उसी समय पास से एक बूढ़ा साधु गुजरता है, जिसकी फटी हुई धोती होती है। उनके पूरे शरीर पर कोढ़ था। वह थका हुआ सा नजर आ रहे थे। गांव वाले उसे देखकर हंसते हैं। अरे देखो कहाँ से ये पागल आ गया। लग रहा है कि कोई ढोंगी है और इसके शरीर पर कोढ़ भी है। भागो भागो, कहीं हमें भी ना कोढ़ लग जाए। हाँ, लगता है कोई भिखारी है। शायद इसने किसी का कपड़ा चुरा लिया है। ये लोग मांगने खाने के लिए चले आते हैं गांव में, इन्हें तो मार कर भगा देना चाहिए गांव से। साधु उनकी बात सुनते हैं और रुक कर बोलते हैं, तुम लोग एक साधु का अपमान कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, लेकिन मैं शांत हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। चुपचाप हट जाओ यहाँ से। अरे सुनो सुनो, ये नौटंकी देखो, ये कह रहा है कि हमें श्राप देगा। चल बे पागल, साधु खुद को महान साधु सिद्ध कर रहा है। तुम जैसे साधु कितने आए और गए। यह सब देखकर राधिका उनके पास आती है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या किसी बुजुर्ग और साधु के साथ ऐसा मजाक करना सही है? क्या आप लोग इंसानियत भूल गए हैं? अरे तू भी पागल हो गई है क्या? इस पगले की तरफदारी कर रही है, देख नहीं रही कैसे कपड़े पहन रखा है? ये साधु लगता है तुझे? अरे ये साधु बन के गाँव में आते हैं और भोले भाले लोग को बेवकूफ बनाते हैं और लुट कर ले जाते हैं। कुछ भी हो, पागल है या नहीं, वो इंसान तो है ना? भूखा है, थके हुए हैं, और अगर वो सच में साधु हुए तब क्या तुम जवाब दे पाओगे अपने किए का? दोनों ही पागल लग रहे हैं। चलो भाई, यहाँ से इस राधिका की बुद्धि मारी गई है। दोनों गांव वाले हंसते हुए चले जाते हैं। साधु महाराज, आप उनकी बातों को दिल पर मत लो। लोग दूसरों के दर्द को दर्द समझते ही नहीं। आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। राधिका जंगल की तरफ जाती है।